नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है। तो देखिए सौरमंडल के जो खोजकर्ता हैं वह कापरनिकस हैं। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए सौरमंडल में ग्रहों की जो कुल संख्या है वह 8 है। कौन कौन से हैं तो देखिए ग्रहों, पहला है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं। अगला है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादक कौन है। तो ग्रहों के गति का जो नियम दिए थे वह केपलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है। तो देखिए जो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है वह हमारा बृहस्पति ग्रह है। ठीक। दूसरा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वह शनि है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका बृहस्पति, इसके बाद कौन है शनि, इसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण, फिर इसके बाद पृथ्वी, फिर इसके बाद शुक्र, फिर मंगल, फिर आपका सबसे छोटा बुध है। ठीक। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया बुध, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग मरकरी के नाम से भी जानते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो देखिए जो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है वह है बुध। और अगर हम सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले आता है बुध, इसके बाद आता है आपका शुक्र, फिर इसके बाद आता है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर इसके बाद वरुण। ठीक। तो यही है आपका क्रम कि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे नज़दीक पड़ता है आपका बुध, सबसे दूर पड़ता है वरुण। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी के पास में जो सबसे निकटतम स्थित ग्रह है वह है शुक्र। दूसरा कौन सा है तो वह है मंगल। ठीक। तो पहले जो सबसे निकट है शुक्र, दूसरा कौन सा है मंगल। तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है तो सूर्य है। तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा हो गया सूर्य। अगला है कि सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है। तो सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन है। तो देखिए सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित जो ग्रह है वह है वरुण। तो चाहे आप सूर्य से सबसे दूरी पर देखें या फिर पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर जो है वह वरुण ही है। ठीक। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं। तो देखिए पृथ्वी का जो पड़ोसी ग्रह है वह मंगल है और शुक्र है। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि मंगल और शुक्र में कौन सबसे पास में है पृथ्वी के, तो वहाँ पर आपका हो जाता शुक्र हो जाता। तो पृथ्वी का सबसे पड़ोसी ग्रह क्या हो जाता शुक्र। ठीक। लेकिन यहाँ पर पड़ोसी ग्रह की है तो आपका शुक्र और मंगल दोनों हैं। ठीक। दोनों के बीच में पड़ता है पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। ये हो गया। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। तो देखिए सबसे ठंडा ग्रह जो है वह वरुण है, जो कि नेपच्यून के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह शनि है। पहले क्या था कि आपका जो बृहस्पति था उसके पास ज़्यादा थे, लेकिन अब क्या हुआ है अब 82 उपग्रह हो गए हैं शनि के पास। ठीक। ये हो गया। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन कौन से हैं। तो देखिए बिना उपग्रहों वाले ग्रह एक तो बुध है, दूसरा शुक्र है। नेक्स्ट है कि लाल ग्रह और हरा ग्रह किसे जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को, हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है वरुण को। तो लाल ग्रह कौन सा हो जाएगा मंगल और हरा ग्रह हो जाएगा वरुण। पीला ग्रह जो होता है उसे बृहस्पति को जानते हैं, नीला ग्रह जो होता है वह पृथ्वी को जानते हैं। ठीक। तो ये हो गया। लाल का आएगा तो मंगल, हरा का आएगा तो वरुण, पीला का आएगा तो बृहस्पति, नीला का आएगा तो पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। तो लेटा हुआ ग्रह जो है वह अरुण है, जिसे कि इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। अगला है कि सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक गैसों से जो घिरा हुआ ग्रह है वह है अरुण। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वह शनि है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है शनि। ये तो हो गया। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता या शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है। तो भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र को इंग्लिश में हम लोग वीनस कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है, जो कि किसका उपग्रह है तो बृहस्पति का उपग्रह है। तो जो हमारा ग्रह बृहस्पति है उसका जो उपग्रह गैनीमीड है वह सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला है कि जो सबसे छोटा उपग्रह है वह कौन सा है। देखिए जो सबसे छोटा उपग्रह है वह डिमोस है। तो डिमोस किसका उपग्रह है, यह मंगल का उपग्रह है। तो देखिए मंगल के पास यहाँ पर
दो उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिबोस, ये मंगल के उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है टाइटन। ठीक। स्पष्ट वलय जिसे कि रिंग है युक्त ग्रह कौन सा है? तो स्पष्ट वलय रिंग युक्त ग्रह कौन सा है? तो शनि। कितने रिंग हैं? तो 9 रिंग हैं। शनि के रिंग के खोजकर्ता कौन है? तो शनि के रिंग के जो खोजकर्ता हैं वह गैलीलियो हैं। अगला है कि सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। इसमें क्या होता है कि कई सारे हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, तो वही होता है हमारा नाभिकीय संलयन। ठीक। सूर्य का संघटक क्या है? तो देखिए जो सूर्य का संघटक है वह हाइड्रोजन और हीलियम है। बहुत सारे हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं, तो हाइड्रोजन ही मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं और इसी से क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और उससे बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो देखिए सूर्य की सतह का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की बाह्यतम परत को क्रीट या कोरोना कहा जाता है। अगला है कि सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होता है उसे हम लोग प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। अगला है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो देखिए जो सबसे चमकीला तारा है वह है साइरस, जिसे कि डार्क स्टार हो गया। सबसे चमकीला तारा साइरस डार्क स्टार। पृथ्वी के विपरीत तो पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी जो चक्कर लगाती है यह पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है। ठीक। कह रहा है कि अब पृथ्वी के विपरीत दिशा, तो पृथ्वी किधर से चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूरब, तो इसके विपरीत यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर जो चक्कर लगाने वाला है वह शुक्र और वरुण है। तो शुक्र और वरुण पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्या है? तो 4.2 वर्ष। ठीक। अगला है सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा हुआ समय कितना होता है? तो देखिए आपको हम बता दें कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए जो सूर्य है ना, इसका प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो 500 सेकंड लगता है। 500 सेकंड या फिर 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक। 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं पर आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी मिल जाएगा। ठीक। या फिर आप 8.3 मिनट भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक। लेकिन जो चंद्रमा का प्रकाश रहता है वो पृथ्वी पर कितने में आता है? तो 1.3 सेकंड में आता है। ठीक। ये हो गया। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई होती है वह 3600 किलोमीटर होता है। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में स्थित है? तो देखिए जो क्षुद्र ग्रह होता है यह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। ठीक। क्षुद्र ग्रह जो स्थित हैं बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में उपस्थित हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वह सेरेस है। तो सेरेस जिसकी खोज पियाजी ने किया था। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो समय लगता है 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। ठीक। 27 दिन 8 घंटे का समय लगभग लगता है चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है वह 365 दिन 6 घंटा लगता है। 365 से 1/4 दिन या फिर 365 दिन 6 घंटा लगभग में। ठीक। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा, जो कि सबको पता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो स्थित है यह चंद्रमा पर स्थित है। बौना ग्रह कौन सा है? तो देखिए बौना ग्रह है प्लूटो, यम, सेरस और एरीस। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से कब हटा? तो जो प्लूटो था यह ग्रहों की श्रेणी से 2006 में हटा दिया गया क्योंकि यह ग्रहों के नियमों का पालन नहीं करता था। ठीक। तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।